Hello, good morning, Pacho. So today we are going to start with new chapter, that is structure of atom. Structure of atom already आपको इसके जो previous जो standards है 9th standard 10th standard में वहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें वहाँ पे पता चल गई है. That is क्या क्या था? That is discovery of protons है, electrons है, then neutrons है. तो हमको इन जनरल पता है कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है, एंड जो न्यूट्रॉन है उस पे कोई भी चार्ज नहीं रहता है. ठीक है. तो ये डाल्टन ने भी एक थ्योरी दिया था. ओके. उसके जो मेन पॉइंट्स है हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. तो उसके जो पोस्टुलेट्स है हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक्चुअली हम लोगों ने ये चीजें देखी हुई है. तो पहला पहला क्या था, दैट इज पहला जो उसका पोस्टुलेट्स था, दैट इज नथिंग बट द एटम. एटम क्या है? इट इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. बट जो इंडिविजिबिलिटी है बच्चों, एटम का जो इंडिविजिबिलिटी है कि उसने बोला कि वो डिवाइड नहीं कर सकते. बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ और जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, मतलब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, दीज आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है ना. ये एटम में क्या है? पार्टिकल्स है. जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो कहाँ पे रहते हैं? दे रिमेन इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में रहते हैं. वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. तो डाल्टन्स थ्योरी का यहाँ पे क्या हो गया? दिस वाज अ ड्रॉबैक. ये ड्रॉबैक था कि उसने बोला कि इंडिविजिबल है, बट बाद में ये क्या हो गया? डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लीड्स टू फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी का जो फेलियर वहां पे दिखाई दिया, या ड्रॉबैक हम लोग बोल सकते हैं. तो डाल्टन ने जो बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यस, बट जो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं है, इट इज डिविजिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके. एक चीज हो गया कि क्या है? एटम इज डिविजिबल, इट इज नॉट इंडिविजिबल. सेकेंड जो पोस्टुलेट उसने बोला था कि व्हाट इज सेड कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज. दैट इज नथिंग बट वो जो पोस्टुलेट्स है, दैट इज लिंक टू द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स. बाद में आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ, वो अभी फर्दर हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे कि आइसोटोप मतलब क्या होता है. एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब दैट इज डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स. ओके. तो आइसोबार का डिस्कवरी होता है. तो आइसोबार वो जो चीज है, वो जो पोस्टुलेट्स है उसकी वजह से क्या हुआ? आइसोबार का डिस्कवरी हुआ. ठीक है. सो दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट. उसके बाद उसने फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि कंबाइनिंग जो एटम है वो क्या है? दे कंबाइनिंग क्या करते हैं? एक फिक्स रेशियो, द होल नंबर रेशियो में ये करते हैं, कंबाइन होते हैं. देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ क्या है वहां पे? फ्रैक्शन नहीं होता है. ओके. सो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे लाइक डाल्टन्स थ्योरी के. तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इफ यू सी दिस चार्ट, आपको एक चार्ट दिखता रहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो हम लोग एक एक वन बाय वन वी विल सी दिस प्रॉपर्टीज. पहला अगर हम लोग देखेंगे तो पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या है? ई. दैट इज ई माइनस. ठीक है. अभी एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज आपने इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी या जो फिजिक्स का जो चैप्टर है जहाँ पे करंट फ्लो होता है और उसके चार्जेस है. ओके. तो चार्जेस का यूनिट क्या है बच्चों? दैट इज कूलोम. ओके. एब्सोल्यूट चार्ज का यूनिट क्या है? यूनिट इज कूलोम. ओके. इसका यूनिट क्या है? कूलोम. तो इसका वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का? -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19. तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ओके. सो दिस इज अप्रोक्सीमेट, हम लोग ये वैल्यू कंसिडर करते हैं. वही हम लोग अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन में देखो दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है. अगर आप वैल्यू देखें तो बोथ है सेम वैल्यू. ओके. दोनों में सेम वैल्यू है. इसका चार्ज क्या है? +1.602 इंटू 10 टू द पावर -19. ठीक है. अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे क्या है? कोई भी चार्ज नहीं रहता है. ओके. बाय द डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया, दैट इज ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम पे बम्बार्ड किया. तो अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम पे बम्बार्ड होने का उसको क्या मिला? कार्बन, दैट इज 6C12 + 0N1. ही गॉट
ये न्यूट्रॉन उसको मिला वहां पे, ठीक है। तो उसने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे इस पे क्या रहता है, इट हैज नो चार्ज, उस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो अभी देखो ये तो हो गया एब्सोल्यूट चार्ज। अब रिलेटिव चार्ज मतलब क्या, जब भी आप इसका रेशो लेते हो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, ठीक है, ऐसा आप जब भी रेशो लोगे, देखो -1.6002 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना, -19 डिवाइडेड बाय ये अगर आप करोगे तो क्या आएगा, इट इज -1, वो क्या आएगा, इट इज गोइंग टू कम -1, ठीक है। बट प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन बाद में अगर आप ये लोगे रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का कंसिडर करते हो, तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी +1, एंड न्यूट्रॉन का दैट इज ये डिवाइडेड बाय, अगर ये करोगे न्यूट्रॉन को आप अगर डिवाइड किसी से भी करोगे, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज नथिंग बट द 0, ओके, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, सो दैट्स व्हाई इसका चार्ज, रिलेटिव चार्ज क्या है, 0, और इसका रिलेटिव चार्ज इट इज पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मास और मास देखेंगे किलोग्राम में, ओके, इफ यू सी द मास के बारे में, तो मास का वैल्यू क्या है बच्चों, दैट इज 9.10 इंटू 10⁻31, इट इज इन केजी, ठीक है। ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ओके, -31 है, तो ये पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वही हम लोग अगर प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन में देखो 1.67 इंटू 10⁻, कितना है, 10⁻⁻27 किलोग्राम है, ओके। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें तो उसके लगभग वैल्यू सेम है, और पावर भी देखेंगे आप तो पावर भी लगभग क्या है, सेम है। यहाँ पे 10⁻⁻27, यहाँ पे 10⁻- क्या है, 27, और वैल्यू भी देखो, दिस इज 1.67, 1.67, यहाँ पे आप 9.11 कंसिडर कर सकते हैं, ओके। 2 डिजिट तक वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 9.11 इंटू 10⁻31, वेयरएज जो ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया मास का। देन अगर हम लोग इसका वैल्यू कंसिडर करेंगे प्रोटॉन का, तो उसका क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। उसके बाद न्यूट्रॉन का दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27, लगभग ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। वहीं अगर हम लोग यूनिट में बात करते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट में इसका वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, तो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का दैट इज 0.00054 यूनिट, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर हम लोग इसका देखेंगे प्रोटॉन का, दैट इज 1.0087, इसका और इसका क्या है, लगभग सेम है। और अगर हम लोग प्रोटॉन का देखेंगे, दैट इज न्यूट्रॉन का देखेंगे, उसका भी वैल्यू क्या है, 1.0086 यूनिट। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो क्या है, व्हाट इज वैल्यू, दैट इज इसका 0 यूनिट है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज निग्लिजिबल, 0 है। और वही हम लोग अगर इसका देखेंगे प्रोटॉन का, दैट इज 1 यूनिट, एंड इलेक्ट्रॉन का दैट इज न्यूट्रॉन का दैट इज 1 यूनिट। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में क्या है, इट इज क्या, सिग्निफिकेंट मास है, हम लोग बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट मास है, वैल्यू है उधर, दैट इज 1 यूनिट, 1 यूनिट। वेयर एज न्यूट्रॉन में क्या है, निग्लिजिबल मास है, न्यूट्रॉन में वैल्यू क्या है, इट इज 0, तो इट इज सॉरी, इट इज इलेक्ट्रॉन में क्या है वैल्यू, इट इज 0। तो हम लोगों को दो चीजें यहाँ से पता चल गई है अगेन, कि न्यूट्रॉन में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन में चार्ज जो है दैट इज 0, और इलेक्ट्रॉन में जो मास है दैट इज, मास क्या है, इलेक्ट्रॉन में मास इज 0, ओके। एटॉमिक मास यूनिट का जो मास है दैट इज 0। सिंबल ऑफ चार्जेस क्या है, दैट इज -e फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस e फॉर प्रोटॉन, एंड दैट इज न्यूट्रॉन्स हैविंग नो चार्ज। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज -1e0, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है कि उसके पास क्या है, चार्ज माइनस है, बट जो मास है इट इज 0। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का। अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें, इट विल बी 1p1, एंड देन न्यूट्रॉन की अगर बात करें, न्यूट्रॉन क्या है, 0 या 1, मतलब 0 क्या हो गया उसका चार्ज, और 1 क्या हो गया, 1 इज मास, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू रिमेंबर, ये रिप्रेजेंटेशन आप याद रखो, -1 इज 0, दैट इज -1 इज चार्ज, 0 क्या है, मास है। उसके बाद 1p1, 1 इज चार्ज एंड 1 इज मास। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन पे जाएंगे हम लोग, तो न्यूट्रॉन के पास क्या है बच्चों, दैट इज 0 is charge and 1 is mass. Okay, so this is about this whole chart. I hope it is understood.
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो डाल्टन्स थ्योरी है, डाल्टन्स थ्योरी में जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, ठीक है, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे हैं अलग अलग। तो उस लॉज में दैट थ्योरी, जो डाल्टन्स का थ्योरी है, इट ओबेज दिस लॉज ऑफ, जो लॉज है वो क्या करते हैं, ओबे करता है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ क्या है अगेन, ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये लॉज कौन ओबे करता है, डाल्टन्स थ्योरी ओबे करता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, डिस्कवरी कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, दैट इज जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, ओके। व्हाट ही कंडक्टेड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दिस इज, ये क्या है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दिस इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ओके। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कैथोड इज निगेटिवली चार्ज और एनोड है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, ओके, वी हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और जो कैथोड से जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्ट्रेट जा रहा है, एक स्लाइटली डेविएट हो रहा है, ओके। एक क्या हो रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, और दूसरा क्या है, दैट इज स्लाइटली डेविएट हो रहा है। तो ये जो डेविएशन है, इट इज हैपनिंग टुवर्ड्स, कहाँ पे जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रहा है। तो आप अगर और देखेंगे तो और ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे कि ये क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे जा रहा है, बाद में यहाँ पे दिखेगा, ओके। सो ही फाउंड द डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड से, जो पार्टिकल ट्रेवल हो रहे हैं वहां से वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास होते हैं, तो तभी उसको क्या मिला, ही फाउंड द डेविएशन इन दैट, ओके। उसको क्या मिला, डेविएशन मिला। डेविएशन मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन है या डेविएशन मतलब वो स्लाइटली इसके तरफ टर्न हुआ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो बिकॉज ऑफ इट्स डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, जो जे जे थॉमसन ने क्या कंक्लूड किया कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कैथोड से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, वो अगर पॉजिटिव की तरफ टर्न हो रहे हैं, मतलब इट मस्ट बी हैविंग कौन सा चार्ज रहना चाहिए उसके पास, नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, ओके। सो उसने क्या, जे जे थॉमसन ने क्या पता किया कि कैथोड हैज very small particles having क्या है, नेगेटिव चार्ज। उसको बाद में नाम क्या दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको बाद में नाम क्या दिया बच्चों, इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। सो इन जनरल क्या है कि ओनली द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आप अगर देखोगे, तो व्हाट इज द थिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैथोड से क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग, कैथोड से जो पार्टिकल्स है ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, बाय पासिंग एनोड से, कैथोड टू एनोड, एंड एनोड से कहा, बाय थ्रू इलेक्ट्रिकल फील्ड जहाँ पे अप्लाई किया है, और वो डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेक्शन ही कंक्लूडेड दैट कि जो पार्टिकल्स है, इट मस्ट बी हैविंग, अगर वो किसकी तरफ टर्न हो रहे हैं, दे आर टर्निंग टुवर्ड्स या डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए उसका चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव, ओके। अगर वो उल्टा होता, मींस अगर वो पॉजिटिव की, अगर वो नेगेटिव की तरफ होता, तो व्हाट मस्ट हैव बीन द कंक्लूजन कि वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ओके। सो दिस इज अबाउट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डिफ्लेक्शन बाय कैथोड पार्टिकल्स, कैथोड से जो पार्टिकल निकलते हैं उसका क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, जस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसका सिर्फ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, देन फर्दर जो डिटेल्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रोटॉन एक्चुअली, प्रोटॉन जो है, इट इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ये किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने। बट एक्चुअली उसको जो बेसिस था, द बेसिस गिवन बाय
रुदरफोर्ड ने उसको क्या दिया था, रुदरफोर्ड गेव द बेसिस फॉर दैट, रुदरफोर्ड ने क्या दिया है उसके लिए बेसिस दिया था। ओके, रुदरफोर्ड ने क्या किया था, ही बम्बा, इसका जो आपको पता ही रहेगा कि रुदरफोर्ड का कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है दैट इज अल्फा, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन, किसके ऊपर बम्बार्ड किया था उसने, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे, दैट इज गोल्ड फॉइल पे उसने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे। तो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करने के बाद उसका कंक्लूजन क्या, व्हाट इज द कंक्लूजन, हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं और डिटेल एक्सपेरिमेंट जो था उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उसका कंक्लूजन क्या था कि उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करने के बाद उसको थोड़ा डिफ्लेक्शन क्या हो गया, कुछ पार्टिकल्स जो है रिबाउंड हो गए, ओके वापिस आ गए। रिबाउंड होने के बाद रिबाउंड होने पे ये ऐसा जा रहा है पार्टिकल्स, लेट्स से यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ से 180 डिग्री से वापस आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिबाउंड, ठीक है ना, उसको बोलेंगे रिबाउंड। तो रिबाउंड हो रहा है, तो उसने क्या कंक्लूड किया कि ये अगर रिबाउंड हो रहा है मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस, जो एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके। एंड उसने बाद में ये किया कि ये जो न्यूक्लियस है इट इज नथिंग बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। इट इज डिस्कवर्ड इन, ये कभी दिया था उसने 1911 में, ओके। और 1920 में उसने क्या किया, ट्रांसम्यूटेशन, मतलब इसका ट्रांसम्यूटेशन, अल्फा पार्टिकल्स इसने नाइट्रोजन पे बम्बार्ड किया, ओके। मैं सिर्फ रिएक्शन लेता हूँ यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन का क्या है 7n14, उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स इस पे बम्बार्ड किए, he bombarded alpha particles on that and उसने किसको 8 और 17 में उसको कन्वर्ट किया, 8 और 17 में उसको कन्वर्ट किया, दिस इज नथिंग बट द ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, ओके। बम्बार्डमेंट, उसको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में चेंज करना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स, इसको 2He4 से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अल्फा He4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया इसने, जो अल्फा पार्टिकल्स है नाइट्रोजन पे बम्बार्ड करने के बाद उसको क्या मिला, 8O17 पार्टिकल, 8O17 मिला, और हाइड्रोजन न्यूक्लियस वहां पे, हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस क्या वहां पे हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। तो उसने कंक्लूड किया कि हर एक जो ये सिर्फ नाइट्रोजन में नहीं होता है, दूसरे भी एलिमेंट में आप क्या कर सकते हो, ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हो। ट्रांसम्यूटेशन मतलब क्या कर सकते हो, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करके उसको दूसरा जो एलिमेंट है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन का कन्वर्जन ऑक्सीजन में हुआ है विद द रिलीज ऑफ कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसके रिलीज के साथ। तो उसने कंक्लूड किया कि हर एक जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन न्यूक्लियस। और ऐसे ट्रांसपोर्ट में आप जब भी ट्रांसपोर्टेशन करते हो तभी क्या होता है, व्हेन यू डू ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हर एक जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है रिलीज होता है, ओके। सो दिस हाइड्रोजन वाज लेटर ऑन नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज नोन एज प्रोटॉन। ये जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस इसने डिस्कवर किया, इट इज नथिंग बट हाइड्रोजन न्यूक्लियस डिस्कवर किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, ओके। तो इन समरी इसने किसने किया, दिस इज अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने किया, ठीक है, दिस इज डन बाय रुदरफोर्ड ओनली। सो इन समरी अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी चीज देखते हैं।